Why do we need to know the cause of disease? स्टूडेंट्स, कोई भी डिज़ीज़ होती है तो हमें उसका कोज़ जानने की मतलब किस वजह से वो डिज़ीज़ हुई है वो जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चों, कोई भी जो डिज़ीज़ होती है तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको उसका ट्रीटमेंट करवाना होता है और ट्रीटमेंट के लिए उसको डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जब डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट होगा तो वो ट्रीटमेंट किसके बेसिस पे होता है? जो इस चीज़ का रीज़न होता है, मतलब जो कारण होता है, उस रीज़न के बेसिस पर ही क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। पहले टेस्ट वगैरह होते हैं, रिपोर्ट आती है और फिर जब उसका ट्रीटमेंट चलता है तो जैसे कोई भी डिज़ीज़ है, लाइक कोई डिज़ीज़ वायरस से हुई है तो उसके अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन्स उसको दी जाती हैं। अगर कोई डिज़ीज़ बैक्टीरिया से हुई है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाली जो मेडिसिन्स हैं वो उसको दी जाती हैं, लाइक जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, तो उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। और अगर कोई डिज़ीज़ फंगल से है तो एंटी फंगल जो मेडिसिन्स होती हैं वो दी जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि कोई भी डिज़ीज़ किस वजह से हुई है। पैरासाइट से होती है तो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो जिस तरीके का जो पैथोजन होता है, एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, इसमें एंटी पैरासाइटिक दी जाती हैं, पैरासाइटिक मेडिसिन्स। तो जो मेडिसिन चूज़ की जाती है वो बेसिस क्या होता है कि उस डिज़ीज़ के कोज़ को, उस पैथोजन को किल करने के लिए वो डिज़ीज़ दी जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर अपने को सही उसका रीज़न पता होगा, जैसे हमने पेप्टिक अल्सर वाला हमने पढ़ा था पहले, तो जो पेप्टिक अल्सर है उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, स्टार्टिंग में लोगों को उसका रियल कॉज पता नहीं चला। स्टार्टिंग में वो लोग उसको हाइपरटेंशन या फिर जो लाइफस्टाइल है वो सही तरीके से ना होने से, स्ट्रेस लेने की वजह से उसका पेप्टिक अल्सर का कोज माना जा रहा था। तो वो डिज़ीज़ जो थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट था फिर उसके रियल रीज़न पर तो वो काम ही नहीं कर रहा। ये इसका रियल रीज़न क्या था, आपने पढ़ा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका मेन रीज़न था, ये बैक्टीरिया उसका रीज़न था। और जो मेडिसिन्स ली जा रही थी वो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही थी। तो ये डिज़ीज़ एक क्रोनिक डिज़ीज़ में चेंज हो गई थी, आपने पढ़ा था, ये हमने डिस्कस किया था इसको। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ बन गई थी, ये रीज़न क्या था इसका, क्योंकि इसका रियल कॉज पता नहीं था और इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। और बाद में जब इसका कॉज पता चल गया मार्शल और वारेन की हेल्प से, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो इसका रीज़न है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी गई। तो तब ये डिज़ीज़ क्योर हो पाई। तब ये डिज़ीज़ ये जो क्रॉनिक डिज़ीज़ थी उससे चेंज होकर के एक एक्यूट डिज़ीज़ में चेंज हो गई, जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट होने लग गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी जो डिज़ीज़ होती है तो उसका अगर हमें सही ट्रीटमेंट करना है, उसको प्रॉपरली टाइम पर सही करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके रियल कॉज पे ध्यान देना होगा कि वो किस वजह से हुई है। पैथोजन से हुई है तो पैथोजन के अगेंस्ट अपने को वो मेडिसिन ली जानी चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भी डिजीज़ होती हैं तो उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो वो डिज़ीज़ कोई डिज़ीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या लिया जाता है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स होती हैं वो किसके ट्रीटमेंट के लिए ली जाएंगी, बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई डिजीज़ वायरस से हुई है, मतलब एंटीबायोटिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मतलब अगर कोई डिजीज़ वायरस से हुई है तो हम एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं ले सकते। अगर कोज वायरस है और अगर हमने एंटीबायोटिक्स ले ली तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स का काम होता है बैक्टीरिया की फंक्शनिंग को डैमेज करना। बैक्टीरिया में एक फंक्शनिंग होती है कि ये अपने चारों तरफ सेल वॉल बना लेता है। तो और जिस भी बॉडी में ये रहता है उस बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इसकी जो सेल वॉल बनाने की प्रोसेस होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसकी सेल वॉल को ठीक से बनने नहीं देते।
जब सेल वॉल ठीक से नहीं बनेगी, मतलब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो जो बैक्टीरिया है वो भी ठीक तरीके से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, मतलब इनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी डिस्टर्ब होने से इनकी जो लाइफ होती है धीरे धीरे वो ठीक तरीके से उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा और ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन सब की वजह से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसको किल कर देती हैं? बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो इस वजह से अगर कोई डिजीज़ यानी एंटीबायोटिक की हमने क्या समझी? फंक्शनिंग समझी कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, सेल वॉल नहीं बनने देते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसको ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई डिजीज़ वायरस की वजह से होती है और उस पर्सन को एंटीबायोटिक्स दी जाती है, तो अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या वर्क करेंगी। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना। अब ये जो वायरस होता है इसमें ऐसा कुछ फंक्शन ही नहीं है, मतलब जितने भी पैथोजन होते हैं उन सब का अपना अलग अलग फंक्शनिंग होती है। इसकी फंक्शनिंग में या फिर इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। वायरस की स्ट्रक्चर, वायरस की फंक्शनिंग बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट होने की वजह से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, और इतना डिफरेंस होने की वजह से वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नो इफ़ेक्ट ऑन वायरस, बिकॉज एंटीबायोटिक्स की जो फंक्शनिंग है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। तो वायरस है वो आप ने पढ़ा है कि ये लिविंग थिंग के अंदर आने के बाद, लिविंग थिंग में आने के बाद तो ये लिविंग बन जाता है और नॉन लिविंग के अंदर आने पर ये नॉन लिविंग बन जाता है। इसका एक अलग ही स्पेशल ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। नॉन लिविंग के अंदर ये नॉन लिविंग होते हैं और लिविंग थिंग के अंदर बॉडी इनकी एंटर कर जाती है तो ये लिविंग बन जाते हैं। तो इस वजह से जो वायरस है उसकी फंक्शनिंग स्पेशल होने से इस वायरस के अगेंस्ट क्या दिए जानी चाहिए मेडिसिन? एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। एंटीवायरल मेडिसिन ही क्या कर पाएंगी? वायरस को डिस्ट्रॉय कर पाएंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अभी जो पढ़ा कि डिजीज़ का कॉज हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर एंटीबायोटिक्स हमने ले ली वायरल डिजीज़ के लिए तो इसका कोई वायरस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वायरस को डैमेज करना है तो हमें एंटीवायरल मेडिसिन ली जानी चाहिए। तो इसलिए डिजीज़ का कॉज जानना भी ज़रूरी है कि कौन से पैथोजन से हुई है, और जो प्रॉपर मेडिसिन्स होती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ली जानी चाहिए। अगर इसी में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम एंटीवायरल मेडिसिन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते और एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि सभी पैथोजन की जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, वो सभी की डिफरेंट होती हैं। सभी की फंक्शनिंग, सभी की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो इसलिए हमें उनकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर उनको डैमेज करने के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या दी जाती हैं? मेडिसिन दी जानी चाहिए। इस तरीके से वो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं कि वो स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना, और इसकी वजह से बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और बैक्टीरिया प्रोटेक्ट नहीं रह पाता और फिर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, बट वही एंटीबायोटिक्स हमने वायरस को डैमेज करने के लिए यूज़ में लिया तो वायरस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वायरस की जो फंक्शनिंग है, वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। वायरस होते हैं वो लिविंग थिंग के अंदर लिविंग बन जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर वो नॉन लिविंग बन जाते हैं। तो वायरस की जो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट होने की वजह से अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ भी लिए हैं, बॉडी में इंटेक किए हैं, तो एंटीबायोटिक्स वायरस को डैमेज नहीं कर पाएंगी। ये अदर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं बट वायरस को डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो वायरस को अगर हमें डैमेज करना है तो एंटीवायरल मेडिसिन ही लेनी होंगी जो कि वायरस के अगेंस्ट अपना वर्क करेंगी और अपने को उस
वायरल डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती है वो पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करती है। तो इसीलिए हमें डिजीज़ का कोड जानना भी ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन्स ली जानी चाहिए और उनका प्रॉपर हमें उनके कोज पे ध्यान देना चाहिए कि क्या इसका रीज़न है और क्या इसके लिए हमें मेडिसिन्स ली जानी चाहिए।